नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार होंगे। तो फ्रेंड्स आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यानी जो 2024 के जो 53 शिफ्टों में एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम हुए थे, उनको हम डेली एक मॉक टेस्ट मैथ का मैथ्स का एक मॉक टेस्ट करेंगे 20 क्वेश्चन का। तो हम 20 क्वेश्चन में अब कितने क्वेश्चन बन जाएँगे 20 क्वेश्चन के हिसाब से 53 शिफ्टों के? तो ये बन जाएँगे 1060 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये 1060 क्वेश्चन अगर आप लोग मेरे साथ कर लेंगे प्रीवियस ईयर, तो आप लोगों से मैं वादा करता हूँ आप लोगों को जीडी में 20 में से 20 बटे की तैयारी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड? इसमें मैं आप लोग क्या करने वाला हूँ, ये हमारे जो होंगे तो आज के जो जो हमारा पेपर है वो 20 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट है। ठीक है? ठीक है, बात करते हैं इसमें मैथ के पीवाईक्यू 2024 के वाले होंगे। ईजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, बेस्ट कैलकुलेशन होगी, बेस्ट सॉल्यूशन दूँगा, बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले की संभावना रहेगी वो भी मैं इंक्लूड करता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 53 शिफ्टों के बारे में। तो 53 शिफ्ट पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड पेपर भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो हमारा टारगेट रहेगा, ये रहेगा एसएससी जीडी 2025 जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम होएगा फरवरी से यानी जनवरी-फरवरी के बीच के समथिंग। ठीक है? और तो फ्रेंड ये आपका चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी 9.0 ठीक है? ये आप लोगों का चैनल है, ठीक है? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो फ्रेंड मैंने क्वेश्चन नहीं डाले हैं, क्वेश्चन नंबर डाल लेना, तो आप लोग गिन सकते हैं, यानी टोटल क्वेश्चन मैं 20 कराने वाला हूँ, ठीक है? ये प्रीवियस पेपर है पूरा, तो पूरा पेपर रहेगा, ये 20 क्वेश्चन होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन जो होगा इसका सब्जेक्ट मैं बात करूँ नंबर की, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है? तो यहाँ पर जो आप लोगों को मिलेंगे मार्क्स 40 नंबर मिलने वाले हैं और क्वेश्चन जो होंगे टोटल 20 होंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यानी आप लोग क्या बताना है? दर बतानी है। तो दर क्या होती है? दर होती है दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर बराबर होता है 100 गुणा के ब्याज, ब्याज बटे मूलधन, मूलधन गुणा के समय। तो फ्रेंड आप लोग इससे आप लोग दर निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या करना है? यानी 2/5, तो 5 क्या है? मूलधन, 2 क्या है? ब्याज, ठीक है? तो 100 गुणा के ब्याज, ब्याज कितना है? 2, मूलधन कितना हमारे पास? 5 और समय कितना दिया हमें? 5 साल, ठीक है? 5 साल। तो 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8। तो दर क्या निकल के आई? 8% आप लोगों की दर निकल के आई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? तो दर का फॉर्मूला याद रखना है, दर इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपए है। उतनी ही धनराशि से एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। तो राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, तो उसे कितनी धनराशि देनी होगी? तो कैसे करेंगे इसे? तो आपको इक्वेशन बनानी है, 3 नोटबुक प्लस 6 पेन बराबर 3000 रुपए, ठीक? ठीक है, कह रहा है उतनी ही धनराशि, धनराशि कितनी है? 3000 ही है। और एक नोटबुक प्लस 12 पेन। तो फिर आप लोग क्या करना है? इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इक्वेशन आप लोगों को यहाँ देखिए 3 पेन है, यहाँ 1 पेन है, तो इसे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ जाएगा 3 पेन, तो 3 की मैंने यहाँ गुणा कर दी, तो 3 की 12 में गुणा करूँगा और 3 की ही मैं 9 में गुणा करूँगा। तो 3 पेन से 3 पेन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे सॉरी नोटबुक से नोटबुक, 3 नोटबुक से 3 नोटबुक खत्म, तो 6 पेन और बाँटे 36, तो 36 पेन में से 6 पेन गए, तो 30 पेन बराबर, तो 9 इसकी गुणा कर देंगे यहाँ से, ये तो 3000 रहेगा और 3 तिया 9, ये हुआ 9000, ठीक? तो इसमें से जब घटा देंगे 9000 में 3000 तो आएगा 6000, 6000। तो 1 पेन बराबर कितना आएगा? 200 रुपए, ठीक है? तो पेन का मूल्य निकल आएगा 200 रुपए और राजू कितने पेन खरीदना चाहता है? 15 है, तो 200 गुणा के 15, तो कितना आएगा? 15 दूनी 30, तो 3000 रुपए उसको देने होंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो 32 पंजे 160, 5 गुणा के 32, 32 पंजे 160, तो एक संख्या हटा दी तो संख्या बची 4 और औसत कितना होगा घट के? 28, तो 28 चौका कितने होते हैं? 112, ठीक? तो जो हटाई गई संख्या कौन सी है? एक संख्या, तो उसका जो 160 में से
112 चले जाएंगे तो 48, ये हटाई गई संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 72 बाइंडर 32 सॉरी 72 बाइंडर 22 दिनों में 720 किताबें बाइंड कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड करने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी? तो इसका एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। तो M1 क्या है, मैन बोल सकते हैं व्यक्ति, D दिन बोल सकते हैं, H हावर्स बोल सकते हैं, और D का W1 क्या है, वर्क यानी कार्य। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये इनका भी मान यही है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो 72 गुणा के 22 दिन वर्ग कितना है 720 बराबर, तो हमें निकालना है बाइंड ऑफ क्या, तो x मान लो गुना 12 दिन है, और किताबें कितनी है 660, तो 72 से काटेंगे तो 10 बार, 10 से काटूंगा तो जीरो खत्म हो जाएगी, तो 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 से काट दो, 2 बार 2 से काट दो, 11 बार, 2 से काट 11 गुणा के 11 121। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8400 रुपए 8800 रुपए को PQR के बीच क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा गया, तो आर का हिस्सा क्या होगा? तो 8400 रुपए हैं, तो पी क्यू और आर, तो 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3। तो हाँ, इनका एलसीएम लेना, यहाँ पर 3 है तो इसे 1 लिख लो बटे में, तो 3 1 3 का आपको क्या लिखना, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो बचेगा, तो एलसीएम यहाँ लिख लेता हूँ, 3 एलसीएम आएगा, तो 3 से 3 खत्म, और 3 दूनी 6, सॉरी 3 से 3 खत्म, बचा 2 अनुपात, यहाँ 1 से काटो 3 बार, 3 तिया 9 अनुपात, 3 एकम 3 अनुपात, तो टोटल कितना होगा 10 और 2 12, कुल कितना दे रखा 8400। ठीक, 12 सत्ते 84 700। तो हमसे पूछा आर का, तो आर का मान कितना 1 गुणा के 1, तो कितना आएगा 700, तो आर का मान कितना आएगा 700। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% क्या होगा? तो आपको क्या करना है, यानी कोई संख्या मेरे पास, संख्या मान लेता हूँ मैं x गुणा के 20% बटे 100 गुणा के 25% बटे 100 बराबर 250। ठीक, तो कटिंग कर लीजिए, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 5 चौक 20, तो 250 में 20 की गुणा करेंगे तो आएगा x का मान 5000। ठीक, तो इसका हमें निकालना 35% का मान वो जाम से बटे 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 50 गुणा के 35, तो 35 पंजे 175। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा 175, और बीच में लगेगा जीरो पीछे, तो ये होगा 1750 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार वितरित की जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिले। तो फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करना है, ये जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए समान संख्या में वितरित करने के लिए, तो इसका क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लेने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इनके कॉमन फैक्टर ऑप्शन से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या करना है, 1003 के ऐसे मल्टीप्लाई करो जो एक संख्या काट दे, तो मेरे हिसाब से तो 17 गुणा के 59, जब इसकी गुणा करेंगे तो 1003 आ जाएगा, और 27 को 3 गुणा के 17 गुणा के 159, ये इसके फैक्टर हैं। तो ऐसे कितना आएगा इसका 17 आएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा तरीका क्या होता है, जो बेसिक तरीका होता है वो किस तरह से होता है, वो होता है 2703 को जब भाग देंगे 1003 से, तो 1000 से दो में 2 बार चल जाएगा, ये हो जाएगा 2006। जब इसमें घटाएंगे तो 600, यानी 9 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचेगा जी 9, होगा 697। तो फिर क्या करना है, फिर इस तरह से करके आप लोगों को 1003 इधर ले आना है।
ठीक है, 1003। तो फ्रेंड 2 बार करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही लेगा। तो 697 फिर से घटाऊंगा, तो यहाँ का 6, 9 में से 9 गए 0, यहाँ का 3, ठीक। ये आगा 306, और फिर 306 को इस तरह से और 697 को इधर ले आएंगे। ठीक है, जब काटूंगा 2 बार के समथिंग चला जाएगा, क्योंकि 3 बार करूँ ज़्यादा हो जाएगा और 1 बार से फालतू जाएगा, तो 2 बार चला जाएगा। तो ये होगा 612, तो 2 बार चला जाएगा 612, तो यहाँ से कितना बचेगा 85, ठीक। और 85 को इधर ला के फिर और 306 को इधर ले आओ, तो 85 तिया 5 तिया 15 का 5, यहाँ से कोई 1, और 8 तिया 24, 1 25, यहाँ से कितना आएगा 255। अब 306 में से 255 गए, तो यहाँ से बच जाएगा 51, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, तो 51 को मैं इधर ले आऊंगा और जी 85 को मैं इधर ले आऊंगा, ठीक, और भाग दूंगा। तो 51 एकम 51, तो यहाँ से बच जाएगा 34, और फिर भाग दूंगा मैं 51 को, तो 34 एकम 34 बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 17, ठीक। फिर 17 को इधर ले आऊंगा, 34 को इधर ले आऊंगा, और 17 दूनी 34। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट गई, तो लास्ट में जो हमारा 17 बचा, यही हमारा एचसीएफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो हमारा प्रोसेस होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये बेसिक प्रोसेस है, मैंने आप लोगों को बता दिया, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग आप या तो इसके मल्टीपल फैक्टर देख सकते हैं, ऑप्शन सेव कर सकते हैं, और या आप लोग इस तरह से इसका बेसिक भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है, तो मेज का क्रिया मूल्य कितना है। तो फिर आपको बताना है क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य क्या होता है, सीपी। सीपी यानी कहने का मतलब जितने में हम इसे खरीद के लाए, और एसपी क्या होता है, एसपी होता है जितने में हमने बेचा, यानी सेलिंग प्राइस। तो फ्रेंड इसने क्या कहा कि जो इसे 25% का लाभ प्रतिशत है, तो मान लिया सीपी हमारा 100 है और लाभ प्रतिशत होगा 125, क्योंकि 25% का लाभ होगा, तो इसके बराबर ही दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य कितना हमारा 6875, 6875, ठीक। तो फिर इसे जब काटेंगे तो ये जाएगा पूरा पूरा 55 बार, ठीक है, और 100 की इसमें गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 5500। ये आपका क्या आया, सीपी यानी क्रिया मूल्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, उसके क्रिया मूल्य से 60% अधिक है, यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड मान लिया जाए अंकित मूल्य हमारा 100 रुपए है, तो इसे क्या करा इसने 60% बढ़ा दिया, तो 160 होगा, ठीक। और उसे क्या करा 20% की छूट दे दी, तो 20% छूट देने के बाद 80% पे इसने बेच दिया, ठीक है। 16 थे 128, तो 100 रुपए खरीद के लाया, 128 की बेच दी, तो 28 रुपए का लाभ हो गया। कितने पे हुआ, 100 रुपए पे, गुणा के 100, तो 100 से 100 खत्म, तो बचा कितना 28, 28% इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, जिसकी आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h, ठीक है। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो 2 गुणा के पाई का मान होता है 22/7, ठीक, गुणा गुणा 70 गुणा के 14, ठीक। तो फिर कटिंग करनी है, तो 7 से काट लूंगा 10 बार, और 14 गुणा के 10, ये होगा 140 गुणा के 22 दूनी 44, तो 140 की जो 44 में गुणा करेंगे, 14 चौका 56, तो इकाई अंक 0 के बाद 6 आएगा, तो 56, और यहाँ आएगा बचा एक में चल रहा है, ये हो जाएगा 6156, ठीक है। तो ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9,000 रुपए को 80% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जब भी अर्धवार्षिक की बात करें, तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, यानी 6-6 महीने के 2 स्लॉट में देना है, 12 महीने का ब्याज है, ठीक है। तो साल क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 साल हो जाएंगी, और दर कितनी हो जाएगी इसकी आधी, तो 40 80% है, तो दर हो जाएगी 40%, और 2 साल होगी, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी मूलधन हमारा 5 था, और हो कितना का 2 ब्याज मिलकर 7, ये होगा मिश्र धन, तो 2 साल की बात कर रहा, ठीक। तो 5 पंजे 25, 7 सत्ते 49, ये हमारा होगा सीपी, ये होगा एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ब्याज मतलब सीपी और एसपी का अंतर क्या होता है, ब्याज, तो ब्याज कितना होगा, यानी 49 में से 25 गए तो 24, ठीक है। तो हमें 25 बराबर 9,000 दे रखा, तो 25 से जो काटेंगे 25 से 75, 25 का 150, तो एक यानी ये हो जाएगा 360। अब 360 की गुणा किसमें करनी है, 24 में, तो 24 72, यानी 3 24 का
144, तो लास्ट में क्या आएगा, इकाई अंक छोड़कर 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 86 40। तो कैलकुलेशन आप लोग इकाई अंक के माध्यम से कर सकते हैं जल्दी। तो 8640 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर। तो फ्रेंड 0.1 गुणा के 0.1, कहने का मतलब ये कह रहा है कि 2 बार गुणा करनी है इनकी। 0.1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 2, तो 0.01 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। ऐसे ही इसे सोल्व करो, 0.01 गुणा के 0.01 बराबर, तो फ्रेंड दो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 और 2 4, तो 1 1 2 3 पॉइंट 0। तो फ्रेंड यहाँ से आएगा 0.001 और यहाँ से आएगा 0.01, तो इन्हें जोड़ दो, 0.001 और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और 0 1, ठीक, जोड़ दो, प्लस कर दो, तो 1 0 1 0.0, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 पेनों का क्रिया मूल्य है 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या है, तो लाभ हुआ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो 6 पेन बराबर 5 पेन के है, ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया मूल्य है, सीपी और एसपी। तो 6 सीपी बराबर 5 एसपी, तो सीपी बटे एसपी 5/6, ठीक। तो फ्रेंड सीपी कितना, 5, यानी 5 का खरीद के लाया और 6 की बेच दी, तो 1 का लाभ होगा किस पे, सीपी पे। सीपी कितना, 5 गुणा के 100, तो 5 दूनी 10, यानी 20% क्या आया, लाभ। 20% क्या आया, लाभ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रिया मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपये था, उसने 50% अधिक कर दिया तो 150, और क्या करा, 20% की छूट देता है, तो 20% छूट देता है, तो बेच कितना रहा, 80%, ठीक, बटे 100, 0 0 0 0, 100 यानी सीपी हमारा 100 था, एसपी हमारा 120 हो गया, तो कितने का लाभ हुआ, 20 का, किस पर हुआ, सीपी। सीपी 100 गुणा के 100, ठीक, 100 से 100 खत्म, तो बचा कितना, 20% का क्या हुआ, लाभ। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, उन संख्याओं का गुणनफल यानी लगातार समापवर्तक ज्ञात करना है, तो कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर AB, यानी AB मान सकते हैं, यानी गुणनफल लिख दो इनका, क्योंकि जो गुणनफल दिया है AB का मान, गुणनफल AB मान सकते हैं दो संख्याओं को, A गुणा के B, इनके बराबर 720 दिया, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा 4 दिया है इन्होंने, और एलसीएम हमसे पूछा है बराबर 720, ठीक। तो एलसीएम बराबर 720/4, तो एलसीएम बराबर 18 चौक 72, 180, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम एलसीएम कितना आएगा, 180, यानी इसका मान कितना आएगा, 180 आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयतन, यानी आयतन होता है मीटर क्यूब में, ठीक है, मीटर क्यूब में, तो 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2, तो 2 से कितनी होगी, 3 होगी, तो मीटर क्यूब में नपेगी ये, तो ठीक है, क्यूब में नपेगी, ये भी क्यूब में नपेगी, तो 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27, तो फिर 8 से कितनी होगी, 27 होगी, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ये हुआ 19 का, ठीक, बटे 8 गुणा के 100, तो 5 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काट लेंगे 25 बार, ठीक है। तो अब क्या करना है, 19 गुणा 25 में करनी है, तो 25 ढाई 250 और 25 निम्मा 225, ठीक है, 5 7 4, 475/2, तो जब कटिंग करेंगे इसकी ओर, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो कितना आएगा, 137.5, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x y का मान ज्ञात करना है। तो x का 45% बराबर y का 15%, ठीक, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, तो 45 x बराबर 15y, तो x बटे y 15/45,
बराबर 15 कम 15, 15 × 45, तो अनुपात कितना होगा 1:3। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो किसी से न कटे, या तो अपने आप से कटे या एक से कटे। ठीक है, उनके 32 उनका सभी का औसत बताना है। तो औसत क्या होता है, सभी संख्याओं को योग बटे सभी संख्या। ठीक है, तो 32 यानी सबसे पहले छोटी से छोटी जो अभाज्य संख्या है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 27 नहीं हो सकती, 29, फिर 31। ये आपकी सारी संख्या होगी। कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या होगी। तो उनका योग जोड़ लो कितना आएगा, 3 और 2 5 5 10 17, 17 और 13, 17 13 30, 30 30 30 30 30 के बाद फिर 41 41, फिर 20 60 60 60 के बाद 77 77 और 3 80 100 100 और 29 129 31 160। तो इनका योग कितना होगा 160 बटे संख्या कितनी 11 है, तो भाग दीजिए। 11 कम 11 बटे कितना 5, होगा 50, तो 11 चौक 44, तो 14.54 के समथिंग आएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन में 14 से स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैपिनल 16 दिनों में एक सोफा बनाता है। रेवती साथ मिलकर कार्य करते हुए 128 बटे 17 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले कार्य करती है तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये एक जो हमारा स्वैपनल है वो 16 दिन में कर रही है। ठीक, और जी स्वैपनल प्लस के रेवती कितने कर रही है 128 बटे 17। ठीक, तो इसका एलसीएम ले लो 128, तो 16 अट्ठे 128। कहने का मतलब है जो स्वैपनल है वो 8 दिन में कर रही है और स्वैपनल प्लस रेवती कर रही है 17 दिनों में। अगर मैं स्वप्नल का घटा दूं तो रेवती का आ जाएगा केवल 9। तो रेवती का बोझ रहा तो टोटल कितना काम है 128 बटे 9। तो ऑप्शन में ये आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से देखता तो और सोल्व कर सकते थे आगे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, सॉरी गति कितनी है। तो चाल कितनी होती है, चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये इसका चाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या किया है, समान रेलगाड़ी की लंबाइयां भी समान है और जो टाइम है सेकंड में है और मीटर में है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, या तो आप लोग इस तरह से लंबाई दोनों की लंबाई निकाल सकते हैं या फिर एक के हिसाब से आप लोग आंसर दे सकते हैं क्योंकि टाइम जो है सेम है। तो 384 बटे 12, तो ये आ जाएगा 32 मीटर पर सेकंड, इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। आपके कितने आए हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। आपके कितने हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम डेली आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट डेली कराएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक दिन आप लोगों को यानी हिंदी प्लस रीजनिंग प्लस जीके और प्लस मैथ, ये पूरा सेट होता है। ठीक है, इस तरह से। तो आज मैंने मैथ का करा दिया है, यानी मैं एक दिन में 2 सेट कराऊंगा। एक या तो मैं रीजनिंग प्लस के हिंदी और जी मैथ प्लस के जीके। ठीक है, तो आज मैंने केवल मैथ मैथ का कराया है। जो नेक्स्ट टाइम कराऊंगा मैं आपको दिन में 2 सेट कराऊंगा। वो 2 सेट या तो हिंदी का या रीजनिंग का हो सकता है, या रीजनिंग का या मैथ का हो सकता है, यानी आपस में किसी भी तरह से मैं करा सकता हूँ। लेकिन दिन में जो होंगे मेरे केवल 2 सेट होंगे। ठीक है, 2 सेट में 20-20 क्वेश्चन होते हैं। मतलब हर सेट में क्वेश्चन जो होते हैं टोटल एक पेपर में 80 होते हैं। तो 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से 4, यानी 20-20 के हिसाब से 4 सेट बनेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आज मैंने मैथ का कराया है। हो सकता है मैं कल को रीजनिंग का करा दूं, परसों को जीके करा दूं, फिर हिंदी करा दूं। तो कहने का मतलब ये मैं किसी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैथ का तो डेली चलेगा। ठीक है, मैथ का मैं डेली कराऊंगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।